नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। दुनिया के दलहन फसलों का 35.87% एरिया भारत में है, जबकि दलहन उत्पादन में हमारी हिस्सेदारी 27.4% है। मांग और उत्पादन में अंतर होने की वजह से सबसे ज्यादा दालों का आयात भारत ही करता है। यही वजह है कि दालों में आत्मनिर्भरता के लिए दलहन उत्पादकता मिशन योजना बनाई गई है। भारत के अन्नदाता को दलहन का सही दाम दिलाने के लिए दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। पीएम ने 42,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें पीएम धन्य धान्य कृषि योजना और दलहन उत्पादकता मिशन शामिल है, जिससे दलहन की खेती करने वाले किसानों को फायदा हो सके और दलहन के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो सके। केंद्र सरकार की इस पहल से किसानों को उत्पादन, आमदनी बढ़ाने, नई तकनीक का इस्तेमाल और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी का ये कदम कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव और देश को खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है, जो आने वाले सालों में भारतीय कृषि को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए 24,000 करोड़ रुपए वाली पीएम धन धान्य कृषि योजना और 11,440 करोड़ के दलहन उत्पादकता मिशन का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने कहा कि बहुत जरूरी होता है कि बदलते वक्त के साथ खेती किसानी को सरकार की मदद मिलती रहे, लेकिन दुर्भाग्य से पहले की सरकारों ने खेती किसानी को अपने हाल पर छोड़ दिया था। इसलिए भारत की कृषि व्यवस्था लगातार कमजोर होती गई। 21वीं सदी के भारत को तेज विकास के लिए कृषि व्यवस्था में भी सुधार करना जरूरी था, जिसकी शुरुआत 2014 के बाद से हुई। बहुत जरूरी होता है कि बदलते समय के साथ खेती किसानी को सरकार का सहयोग मिलता रहे, लेकिन दुर्भाग्य से पहले की सरकारों ने खेती किसानी को अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। सरकार की तरफ से कृषि को लेकर कोई विजन ही नहीं था। 21वीं सदी के भारत को तेज विकास के लिए अपनी कृषि व्यवस्था में भी सुधार करना आवश्यक था और इसकी शुरुआत हुई 2014 के बाद से। हमने खेती को लेकर पुरानी सरकारों के लापरवाह रवैये को बदल दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने देश के 100 से ज्यादा जिलों को पिछड़ा घोषित किया, लेकिन फिर उन जिलों को भूल गई। उन्होंने कहा कि आज देश का स्वभाव ऐसा हो गया है कि सिर्फ कुछ उपलब्धियों से संतुष्टि नहीं होती। अगर हम विकसित बनना चाहते हैं तो हमें हर क्षेत्र में लगातार सुधार करना होगा। उन्होंने कहा कि बीते 11 सालों में भारत का कृषि निर्यात करीब करीब 2 गुना हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन केवल दाल उत्पादन बढ़ाने का मिशन नहीं, बल्कि भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने का भी अभियान है। आज देश बड़ी मात्रा में दाल का आयात करता है, दूसरे देशों से मंगाता है और इसलिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन बहुत जरूरी है। साथियों, 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का दलहन आत्मनिर्भरता मिशन इसमें किसानों की बहुत मदद करेगा। लक्ष्य ये है कि दाल की खेती में 35 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हमें कैसे भी करके करनी है। इस मिशन के तहत तूर, उड़द और मसूर दाल की पैदावार बढ़ाई जाएगी। दाल की खरीद की उचित व्यवस्था की जाएगी। भारत अपनी दालों की खपत के लिए मुख्य रूप से तुअर, उड़द और मसूर दालों का आयात मोजाम्बिक, तंजानिया, म्यांमार, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील से करता है, जिससे देश में 2024-25 में दालों का आयात रिकॉर्ड 73.4 लाख टन था। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने रबी फसल के लिए मूल्य नीति पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2020-21 और 2024-25 के बीच दालों पर आयात निर्भरता 9% से बढ़कर 23.1% हो गई है। 2024-25 के फसल वर्ष में दलहन उत्पादन 252.3 लाख टन हुआ, जो पिछले साल की तुलना में 4% ज्यादा रहा। सरकार का लक्ष्य 2025-26 में दलहन उत्पादन को बढ़ाकर 270 लाख टन करना है।
वहीं 11,440 करोड़ रुपए के दलहन आत्मनिर्भरता मिशन में 2030-31 तक दलहन उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य है। वहीं अगले 6 सालों में दलहन फसलों का एरिया 310 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। इस वक्त 275 लाख हेक्टेयर में दलहन फसलों की खेती हो रही है। ऐसे में देश में दलहन बुआई वाले क्षेत्रों में ही अगर प्रोसेसिंग का काम हो तो किसानों को उपज के सही दाम मिल सकेंगे। इसलिए इन इलाकों में 1000 प्रोसेसिंग इकाइयां लगाने का टारगेट है, जिस पर सरकार 25 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन में तुअर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दालों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस मिशन में केंद्रीय एजेंसियां पंजीकृत किसानों से MSP पर 100% फसल खरीदेंगी। वहीं PM धन धान्य कृषि योजना में सरकार की 36 योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इस योजना में 3 पैरामीटर पर 100 जिलों का चयन किया गया है। योजना का मकसद कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि तकनीकी को बढ़ावा देना है। इस योजना का लाभ कम उपज वाली जगहों को मिलेगा। देश के 1.7 करोड़ किसानों को इस योजना से मदद मिलेगी। किसानों को करोड़ों की सौगात मिलने पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने PM मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है और राज्य सरकार भी PM के नेतृत्व में अन्नदाता को हर संभव मदद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, दलहन आत्मनिर्भर मिशन, ये 2 बड़े काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश के लिए अनाउंस हुए। इस अवसर पर 10,000 FPO के 50 लाख किसानों की सदस्यता, डेयरी, मत्स्य पालन, ऐसे कई प्रकार के पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, ऐसे कई योजनाओं का भूमि पूजन, लोकार्पण, बहुत सारे कामों को जोड़कर किया है। कृषि के क्षेत्र में और विशेषकर दलहन के क्षेत्र में किसानों को बहुत लाभ होना है और छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि 100 में से 3 जिले हमारे छत्तीसगढ़ के भी लिए गए हैं, दंतेवाड़ा, कोरबा और जसपुर। इसके लिए छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से, यहाँ के अन्नदाता किसान भाइयों की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को आगे बढ़ाने में हमारे किसान भाइयों की अहम भूमिका इसके अंदर रहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। आइए हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को सफल बनाने का आज इस अवसर के ऊपर संकल्प लें। प्रधानमंत्री द्वारा धन धान्य कृषि योजना, दलहन मिशन जैसी योजनाओं को यही साबित करती है कि भाजपा की सरकार धरातल पर काम करती है। इस योजना से न केवल कृषि उत्पादन बढ़ेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मौजूद होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मैं राजस्थान के सभी भाई बहनों को अपील करता हूं कि इन योजनाओं का लाभ उठाएं। केंद्र की मोदी सरकार की पहल से अब किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल पाएगा। साथ ही दालों के आयात पर निर्भरता कम होगी। वहीं देश की खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी इस मिशन से मजबूती मिलेगी और किसानों का भरोसा बढ़ेगा। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ महेश नौटियाल की रिपोर्ट। चलिए, तो एक बड़ी सौगात एक बार फिर से कृषि क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए, उनकी आय को दुगना करने के लिए और दलहन को लेकर, खास तौर पर दालों को लेकर आत्मनिर्भर एक मिशन की जो शुरुआत की गई है, उसकी सराहना बिल्कुल की जा सकती है। देखिए, कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ लगातार हम किन चीज़ों में आगे हैं, और यदि दलहन को लेकर इतना सोचा जा रहा है और ये मंथन आज किया जा रहा है कि हमें इसको लेकर भी आत्मनिर्भर होना है, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। ये कैसे होगा, धरातल पर प्रॉपर तरीके से कैसे इसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, क्योंकि करोड़ों रुपए का एक पूरा एक तैयार है पूरी योजना, उसे कैसे बढ़ाना है, कैसे करेंगे, उसमें हम कितना सफल हो पाएंगे और कितना हमें फ़ायदा होगा, ये हर बात आज इस चर्चा में हम करेंगे। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, किसानों को कितना फ़ायदा असल में इसके बाद होगा। देश में लोगों को बाकी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन जो इससे जुड़े हैं, जो किसान हैं, उनकी आय को जो दुगना करने की बात हो रही है, उसमें हम कितना सफल हो पाएंगे। सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पवन डोंगरे, पवन जी आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे DP यादव, DP यादव जी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है।
भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल यादव। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। भारतीय किसान संघ मध्य भारत प्रांत से शैतान सिंह राजपूत प्रांत मंत्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ देर में, उनका भी स्वागत है। कृषि विभाग के उप संचालक अवनीश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर कुमार राकेश अब से कुछ देर में हमारे साथ होंगे, उनका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनिल जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है। हाँ अनिल जी, क्योंकि जब जब किसानों की बात होगी, जब जब अन्नदाता की बात होगी, कुछ अच्छा आता है हम उसका स्वागत करते हैं। जिस तरीके से दलहन के उत्पादन के लिए और इसमें आत्मनिर्भर होने के लिए, इसे बढ़ाने के लिए ये जो करोड़ों की योजना और इतनी आज एक सौगात जैसी बात सामने आई है, योजना सामने आई है, इसको कितना सकारात्मक लेते हैं, कितना इसका फ्रूटफुल रिजल्ट हमें मिलेगा, और इससे भी अहम होगा कि ये इम्प्लीमेंट करने के लिए कितनी चीजों से होकर गुजरना होगा? देखिए, हर बात को नकारात्मक देना भी जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ बात उठती है कि क्या प्रदेश में, देश में जो जिले लिए हैं, देश के अंदर इन्होंने कहा कि भाई 100 जिले हमने लिए, 806 जिले होते हैं पूरे देश के अंदर, उसमें से ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात, क्या उत्पादन इतने ही 100 जिले के अंदर में ही उत्पादन होता, बाकी जगह नहीं होता है? और दूसरी बात, मध्य प्रदेश में आपने 8 जिले लिए हैं, तो बाकी जो आपके 47 जिले बच रहे हैं, क्या उनमें उत्पादन नहीं होता है? भाई इस प्रकार से आप योजनाएं लाते हैं, और देखिए उसमें सब चीजें सीधे सीधे कि आपको इन जिलों के बारे में भी तो बात करनी चाहिए। भाई इनसे सौतेला व्यवहार क्यों? भाई उज्जैन में कितना दलहन होता है, कितना क्या होता है, सार्वजनिक तौर पे मालूम है, क्या क्या उत्पादन होता है। भाई और भी जिले हैं जिसमें दलहन उत्पादन होती है, जिसमें उनको भी आवश्यकता है। हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाना ये ठीक नहीं है। पूरा राज्य आपका, पूरा देश आपका है, और 100 जिले इसमें जो है आपके अंडर में आ रहे हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि 100 जिले ने आपकी सरकार बनवा दी हो, और 100 जिले में आपकी जहां जहां सरकार है वहां पे अधिक वोट मिले उनको आप लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं। तो ये 100 जिला लेना मुझे कहीं से कहीं तक उचित नहीं लग रहा। 806 जिलों में से भाई उनको भी लाभान्वित किसी न किसी प्रकार से किया जाता, ये बहुत जरूरी था। मध्य प्रदेश के अंदर आप 8 जिले ले रहे हैं 55 जिलों में से, ये भी कहीं ना कहीं और जो किसान हैं उनको भी लाभ नहीं पहुंच रहा है। दूसरी बात, अभी हमारा भावांतर को लेकर के बड़ा आंदोलन प्रदेश में चल रहा है। सरकार कहीं ना कहीं इसको दबाने का प्रयास कर रही है। देखिए, घोषणाओं से आंदोलन नहीं दबते। हम ये बोल रहे हैं कि ये और उग्र करने वाली बात हो रही है। कुछ किसान ऐसे हैं जो कि दलहन के क्षेत्र में आते हैं और उनको नहीं लिया गया। बहुत से ऐसे हैं कि जो मक्का भी बोते हैं, बहुत से ऐसे हैं कि जो तुअर दाल भी बोते हैं, बहुत से कपास भी बोते हैं, धान भी बोते हैं, गेहूं भी बोते हैं, अन्य चीजें हैं। उनको अपनी अपनी जगह न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात अगर की जाए कि आपको महंगाई दर से जोड़ा जाता है। हम बार बार बोलते हैं कि भाई सोना चांदी और जो बाबू चपरासी, आरआई पटवारी, सबकी नौकरी को वेतन वृद्धि से देखा जाए कि इतने सालों में उनकी वेतन वृद्धि 200 300 गुना बढ़ गई है, और आज किसानों की आय देखा जाए तो घटती जा रही है। किसान का मोह भंग हो रहा है खेती की तरफ से। एक बार हरित क्रांति की बात की जाती थी, आप देखेंगे कि आने वाले समय में खेती करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। खेती करने उनके बच्चे जो है बाहर नौकरी पेशा कर रहे हैं, क्योंकि इनकम घर की इतनी पर्याप्त नहीं है कि वो घर की जीविका चला सके। व्यापार करने में सक्षम है नहीं कि उसके पास पैसा हो कि 2-4-10 लाख लगा करके व्यापार कर ले। आज आप देख रहे हैं कि सभी सक्षम है, व्यापारी सक्षम है, उद्योगपति सक्षम है, थोड़े पैसे लगा करके आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन हमारे पास करोड़ों की जमीन होकर के हम पेट नहीं पाल पा रहे हैं। तो ये सरकार को देखना होगा। देखिए, घोषणाएं तो बहुत हो चुकी, ऐसा नहीं कि घोषणाओं की कोई कमी रही हो। आजादी के बाद से अभी तक सिर्फ घोषणाओं का दौर चल रहा है किसानों के लिए, और उद्योगपति व्यापारियों के लिए, कारपोरेट जगत के लिए क्या किया जा रहा है ये सब देख रहे हैं। तो हमें ये है आवश्यकता, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बैठ करके बात कीजिए कि आपको महंगाई इतनी बढ़ी है, इतना आपको मूल्य दिया जाता है, और उस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कानून बना दिया जाए कि इससे नीचे अगर व्यापार एपीक्यू के मात्रा बना दी जाए कि इस भाव में खरीदा जाएगा, इससे नीचे अगर खरीदा गया तो ये कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से एमआरपी हम नहीं मांग रहे कि हमको एमआरपी दीजिए, हर सामान पे एमआरपी है। माचिस की डिब्बी की भी एक कीमत तय की जाती है। लेकिन हमारे साथ तो देखिए आप, हम अगर सोने जैसे फसल भी उपजाते हैं लेकिन अधिक मात्रा में हो गई,
देश के अंदर, प्रदेश के अंदर की इसकी आय बढ़ रही है, इसकी आवक ज्यादा है तो उसके भाव घटा दिए जाते हैं। अरे ठीक भाई, है। हमारे इनकम का कोई जरिया नहीं है, तो हमारे बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। 100 जिले नहीं है भारतवर्ष के अंदर, 806 जिले हैं, उनके बारे में भी सोचने की आवश्यकता। मध्य प्रदेश में 8 जिले नहीं है, 55 जिले हैं, उनके बारे में भी सोचे। इस प्रकार से आप ये भेदभाव की राजनीति ना करें। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। शैतान सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? शैतान सिंह जी, अनम्यूट करिए। जी पहुंच रही है। हाँ सर, ये पीएम धन धान्य योजना और सबसे ज्यादा दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत करने की जो बात की गई है, कहीं ना कहीं किसानों का भाग्य बदलने की बात की गई है। अन्नदाता की जो 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 कहते हैं ना कि सोर्स ऑफ इनकम की जो बात हो रही है, उसको दुगना करने की बात हो रही है। ये जो पूरी योजना है, ये जो पूरे प्रयास हैं, सकारात्मक है, पॉजिटिव लिए जा सकते हैं। असल में कितना फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, कितना इसको पीछे प्रॉपर मॉनिटरिंग करके देखना होगा। क्या माना जाए कि ये सारे मिशन से, इन योजनाओं से आगे बढ़ जाएंगे? और दलहन के क्षेत्र में खास तौर पर दालों को लेके जो बोला गया है, उसके लिए पर्टिकुलरली जो पूरी करोड़ों की एक पूरी योजना तैयार की गई है, उसे कैसे देखते हैं? जी बहुत अच्छी योजना है, इसमें निसंदेह एक प्रयास है सरकार का। पर जैसा कि कहा गया कि इसमें भाग्य बदलने वाली ऐसी स्थिति है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें बिल्कुल इस योजना से किसानों का कल से ही भाग्य बदल जाएगा और उनके निहाल हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं, यादव जी ने कुछ बातें कही है, मैं उससे सहमत हूँ और सरकार का प्रयास जरूर है। लेकिन आज भी दलहन के क्षेत्र में किसान बहुत असहाय, दलहन क्या मैं समझता हूँ सारी जितने भी जिनसे हैं, आज भी किसान टकटकी लगाए कहीं न कहीं किसी मदद की और किसी गुहार पे आश्रित रहता है। मंडियों में आज अगर हालत देखें तो, क्योंकि ये इस योजना से जमीन पे पूरी योजना नहीं उतरेगी जब तक उसकी मॉनिटरिंग नहीं होगी और सख्ती से। मुझे नहीं लगता कि अभी सरकारें किसान के पक्ष में इतनी सख्त हैं। सरकार में किसी एक सरकार की बात नहीं करता, लेकिन पिछले वर्षों का जो अनुभव है खेती के अंदर, वो आज 75-78 साल के बाद भी, आजादी के बाद में भी आप देखो तो मंडी में किसान व्यापारी जब आते हैं तो ऐसा टकटकी लगा करके, और 10 लोग आजादी के साल, इतने साल के बाद भी, और दाने उछाल उछाल कर और उसकी बोली लगाई जाती है। तो जब तक ये ऐसा एक कलंक जैसा नहीं लगता आपको भी कि किसान की सरेराह बोली लग रही है और वो आज दोराहे पे खड़ा है और किसी की तरफ देख रहा है, और जो मानी भाव लगा, 4 व्यापारियों 10 व्यापारियों ने आपस में एक दूसरे की आंख मुचली, इशारे मार करके, और आप देखोगे मंडी में तो ये हाल है। तो मैं नहीं समझता कि ये इसमें कोई बहुत भाग्य बदलने वाली बात हो जाएगी। हाँ ठीक है, कुछ प्रयास सरकार ने अगर किया है तो अच्छा है, कुछ दिशा में कुछ कदम उठाए हैं, मैं इसकी सराहना जरूर करता हूँ। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सरकार को किसानों के पक्ष में खड़े रहने की आवश्यकता है। जमीन के ऊपर जिस सच्चाई के साथ में योजना उतरनी चाहिए वैसी उतरती नहीं है। क्योंकि मैं जिस जिले से आता हूँ, आपने देखा है कि पिछले वर्षों में मूंग की स्थिति हमारे यहाँ एक मिथक फैलाया सरकारों ने और कुछ लोगों ने, एजेंसियों ने, कि इसमें जहर है। अब उसको इतना जहर को प्रचारित कर दिया, उसका कोई मापदंड नहीं, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं। आप जिस चीज को आप जहर कह दोगे, मतलब दलहन से रिलेटेड बात भी, उस पर कोई गंभीरता से विचार नहीं किया गया। अब ये हो अल्लाह ऐसा होता है और उससे ये होता है कि बात तो खराब हो जाती है, और जो चीज में जहर का एक बार प्रचार हो जाता है आपकी वस्तु का, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या क्या पोजीशन रह जाती है उस उपज की या उस उत्पादक किसान की। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मक्का है, मूंग है, गेहूं है। अब तो सारी चीजें, दलहन की बात करें तो बहुत सारी फसलें हमारे यहाँ दलहन की अभी सरकार ने मटर आयात कर ली, और अभी पिछले वर्ष तक खूब बातें हो रही थी दलहन की कि इसमें हम सही समय पे खरीदी करेंगे और ऐसा होने वाला है वैसा, लेकिन दावे जमीन पे ठीक ठाक दिखते नहीं है। तो ऐसा, इसलिए मेरा तो मानना है कि इतना भाग्य बदलने वाली ऐसी तो कोई बात मुझे लगती नहीं है। हाँ देखेंगे अगले वर्षों में क्या करते हैं ये ऐसा कर करके। पर सरकारें जिस तरह से गंभीर होना चाहिए, चाहे केंद्र की हो कि राज्य सरकार हो, अब उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां। दाल आपने ये कर दिया, लेकिन अभी खाद की स्थिति अगर आप देखें तो किसानों की स्थिति बद से बदतर है। सबसे ज्यादा किसान की एनर्जी अब
एक जमाना था जब किसान अपनी खेती करता था और घर अपनी पोटली बांध करके रोटी ले जाता था, 4 रोटी और दिन भर उसको बाकी चीजें, लेकिन अब घर एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ संघर्ष के लिए एक व्यक्ति चाहिए। कभी ठीक है। उसको पंजीयन कराना है, तो कभी उसको बाकी चीजें करनी है, तो फिर कभी फोटोकॉपियां करानी है। नित्य नए इतनी झंझावात पैदा कर दिया किसान के लिए कि अब उसको पैदा करने से ज्यादा उसके जो हालात है वो बेचने के, माल को बेचने के, जिंसों को बेचने करके, और ये लाइन में लगना 8-8 दिन, प्लेट काटाना चलना, वही पुराने ढर्रे पे 50 कुंटल की बोरी से तोला जा रहा है। और और कोई चीजें तो ऐसी है कि जिसमें सरकार का कुछ पैसा नहीं लगना है, कुछ फंड नहीं लगना है, कोई नियुक्ति नहीं होना है, उसके बाद भी पता नहीं क्यों सरकारें ऐसे ढिलमुल रवैया, और किसान जमीन से सुझाव देता है ठीक है। और वो ठीक ठीक ढंग से पहुंच नहीं पाता। इसलिए मैं समझता हूँ कि योजना अच्छी है, तारीफ करना चाहिए। कहीं एक कदम है, पर वो निहाल करने वाली और भाग्य बदलने वाली, मैं तो इसको अभी तो नहीं मानता कम से कम। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। अवनीश, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है, क्योंकि किसान संघ से हमारे साथ दो मेहमानों ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, बहुत नज़दीक से किसानों को देखते हैं। देखिए, एक बात मैंने शुरुआत में कही थी, जब भी कोई योजना आती है और यदि दलहन को लेके एक नई क्रांति लाने की बात हो रही है या आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। बात है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की, उस योजना की, और उसको इम्प्लीमेंट कराने की। लेकिन जो समस्या ये लोग बता रहे हैं और ये भी कहते हैं कि उत्पादन उतना नहीं होता, हमें बहुत सारा आयात करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि हम यदि इन चीज़ों में आगे बढ़ेंगे तो हम आयात कम करेंगे, क्योंकि हम उत्पादन ज़्यादा करेंगे। लेकिन उस उत्पादन की क्या हमें उतनी एमएसपी मिलेगी? आज जो किसान जिन चीज़ों को लेके परेशान है, वो इन चीज़ों में आगे परेशान नहीं होगा। दूसरा, अनिल जी जो एक बात कह रहे थे कि आपने कुछ एक ज़िले, मैं भी एक एग्जांपल एमपी का लेती हूँ, मान लीजिए उन्होंने कहा कि आपने 8 ज़िले लिए, बाकी ज़िलों का क्या होगा? तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको लेकर क्लियरिटी नहीं है, इसको कैसे किया जा सकता है ठीक, ताकि प्रॉपर तरीके से जो किसानों को यदि खुश करने की बात हो रही है तो असल में वो खुशी उनको मिले। धन्यवाद राखी जी। जैसा कि आपने प्रश्न किया, मैं सर्वप्रथम आपको ये पल्स मिशन के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसा कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमें आयात करना पड़ता है दालों का। देखिए, दालों का आयात करने से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये होती है कि विदेशी मुद्रा का जो अपने उसमें यूज होती है। दूसरा, चूँकि हम लोग अधिकतर जो है यहाँ पे शाकाहारी हैं, तो दालों की इसलिए भी आवश्यकता है कि प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो दोनों पॉइंट्स को लेके इसका उत्पादन बढ़ाना बहुत आवश्यक है। और जैसा कि इस मिशन का पार्ट है, इसमें कई चीज़ों को ध्यान रखा गया है। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 तरीके से अपन इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हैं। एक तो इसका जो है एरिया एक्सपेंशन करके, दूसरे उसकी उत्पादकता बढ़ा के। तो जो एरिया एक्सपेंशन करना है, तो एरिया एक्सपेंशन तभी होगा जब किसानों को उससे लाभ मिलेगा, किसान जो उससे जुड़ेंगे। तो इसके लिए जो इस मिशन में सबसे बड़ी व्यवस्था की गई है कि जो 3 फसलें हैं, अरहर, मसूर और उड़द, शासन ने इस मिशन में ये व्यवस्था की गई है कि ये जितना भी उत्पादन होगा उसका 100% सरकार एमएसपी में इसे खरीदेगी। साथ ही जो अन्य दलहन फसलें हैं उसमें भी कम से कम 25% का एमएसपी पे खरीदने का आश्वासन है इसमें। कुल मिलाकर मैं बताना ये चाहूँगा कि किसान इससे एश्योर होंगे कि उन्होंने जो फसल लगाई है उसका एक उचित दाम मिलेगा, जैसा कि हमारे कुछ वक्ताओं ने उसको उठाया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि दलहन फसलों से, जैसे खाद की भी बात आई, जैसे जैसे अपन दलहन की एरिया बढ़ाएंगे, उससे दलहन में चूँकि क्या होता है कि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया पाया जाता है, तो इसकी जो खाद की मांग है वो अपने आप कम होती है। तो इसमें दोनों चीज़ों का हमें लाभ मिलेगा। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस मिशन में, कि एक वैल्यू एडिशन का पार्ट है। किसी भी दलहन फसल में अगर उसका हम प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे अरहर है, अरहर को अगर हम साबुत बेचने जाएं या अरहर की दाल बना के बेचें, दोनों के उसमें काफ़ी अंतर होता है। तो इसमें जो 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी ये प्रोसेसिंग प्लांट के लिए भी दी जाएगी। इसके लिए भी इस योजना में व्यवस्था की गई है। दूसरा, एक और भी बहुत अच्छी चीज़ है कि जो हम उत्पादकता बढ़ाने की बात करते हैं, उत्पादकता में बहुत बड़ा जो अहम रोल होता है वो बीज का होता है।
अगर बीज आपका अच्छा है तो बहुत आपका ये संभावना है कि आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। अब सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो ये चैलेंज ये था कि ये अच्छा बीज हमें कैसे मिले। तो इस मिशन में हम जो नई वैरायटीज़ हैं, इवन जो 5 साल के अंदर की वैरायटीज़ हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाना है और उन वैरायटीज़ को मैक्सिमम जो है किसानों को पहुंचाया जाना है। इस योजना में एक और भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है मिनी किट की, कि बहुत अधिक मात्रा में मिनी किट मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक छोटे पैकेट होते हैं नई बीज के 2-4 किलो के। उससे क्या होता है कि जो नई वैरायटी है वो 2-2, 4-4 किलो के पैकेट के रूप में अगर एक गांव में एक भी पैकेट पहुंच गया, 2 पैकेट पहुंच गया, तो उससे क्या होता है कि उसी को जब किसान लगाता है और अगले साल उसी का बीज यूज करता है, इस तरीके से बहुत कम समय में इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो बहुत जल्दी और बहुत ही समय से नई वैरायटी हमारे किसानों को मिल पाए, इसके लिए सबसे अधिक इसमें मिनी किट का प्रोविज़न किया जा रहा है कि अधिक से अधिक मिनी किट हो। दूसरी, जैसे मार्केटिंग की बात हुई, निश्चित तौर पे मार्केटिंग की समस्या जो है किसानों के साथ जुड़ी हुई है और इसमें जो सबसे बड़ा, जो मैंने आपसे बोला कि एमएसपी पे जो 100% अरहर और मसूर और उड़द खरीदने की बात कही गई है, ये बहुत बड़ा एक संबल है किसानों के लिए। उससे क्या है कि किसानों को, जो मैंने पहले आपसे बोला कि एक तो एरिया बढ़ाना पड़ेगा, इससे किसानों में उत्साहित होंगे और वो निश्चित तौर पे इससे एरिया बढ़ेगा। दूसरी बात, जो एक बात आई कि कुछ ही जिलों और कुछ ही क्लस्टर को चुना गया और वहाँ पर ही ये कार्य किया जाएगा। देखिए, कोई भी मिशन है उसका जो पार्ट है, जो मेरी समझ है उसमें, कि इसमें क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए कुछ ऐसे सेक्टर्स को, जैसे अपने ही ज़िले, अपने ही प्रदेश में ऐसे ज़िलों में कौन से ज़िले में कौन सी फसल अच्छी हो सकती है, इसका चयन किया जाता है। वहाँ पर जो है उनका जो नई तकनीक और नए बीजों का यूज करके हम उसमें कितना अधिक बढ़ सकते हैं, ये किया जाता है। और जब वहाँ पर हम सफल हो जाते हैं तब हम दूसरी जगह उसे एक्सपेंड करते हैं। और इसका एक उद्देश्य हमारे कृषि विभाग का ये भी रहता है कि जब हम कोई भी कार्य एक जगह करते हैं तो उससे कई किसानों को हम उसे दिखाते हैं, सिखाते हैं, जिससे कि किसान अगली बार उसे अपने खेत में करके उसका लाभ ले सकें। इस तरीके से ये मिशन जो है, इसलिए देखिए ये योजना नहीं है, ये मिशन है। हम मिशन मोड में आ रहे हैं और मिशन मोड में आने के बाद हमारा जो सबसे बड़ा पार्ट है कि हमें किसी भी तरीके से हर चीज़ को लगा के उत्पादन, उत्पादकता, इसके बाद वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, जैसा मैंने आपसे बताया, उसके लिए काम करना है, मार्केटिंग के लिए काम करना है। इस तरीके से हर पहलू में काम करते हुए इस मिशन के द्वारा हमें जो है दलहनों में आत्मनिर्भर बनना है। चूँकि हम लोग मध्य प्रदेश से हैं, आज मध्य प्रदेश का उत्पादन जो है पूरे देश में सबसे अधिक है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और अधिक है और हम लोग जो है इसके एक ध्वजवाहक हैं और हम आत्मनिर्भरता के लिए सर्वप्रथम कार्य करके अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे ही, साथ में अपने देश के लिए भी अपनी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करेंगे। ये मिशन जो है, चूँकि इसमें सभी पहलुओं को ध्यान रखा गया है, इसलिए अपेक्षा और अपन आशा ये कर सकते हैं कि इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और इससे हमें आत्मनिर्भरता के साथ अपने किसानों की खुशहाली भी आएगी और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। खेमचंद जी जुड़े हमारे साथ। चलिए, खेमचंद जी अभी नहीं जुड़े हैं। पवन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? अनम्यूट करिए। जी हाँ राखी जी, क्लियर आवाज आ रही है आपकी। हाँ पवन जी, पीएम धन्य धान्य योजना, और अभी क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट हैं कृषि से जुड़े हुए हमारे आज के इस पैनल में, उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ों को रखा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ राजनीति के दृष्टि से हम बात करें, लेकिन ये ज़रूर हम देखेंगे कि किसानों के हित की बात होती है या कुछ अच्छा करने की बात होती है या किसानों को और ज़्यादा ग्रोथ देने की बात होती है, तो पीएम मोदी की ये सौगात जो है वो कितनी ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है, या कोई सुझाव भी देना चाहें कि इस तरीके से किया जाए तो बेहतर होता, कैसे देखते हैं? राखी जी, भारत में अभी सिर्फ 2 बातें बची है, एक तो सच्चा बोलो, नहीं तो मोदी जी के लिए सिर्फ अच्छा बोलो। बाकी दूसरी कोई बात भारत में भी बची नहीं है। देखिए, किसानों के लिए जो योजना मोदी जी लेकर आए, आज से पहले भी कई योजनाएं मोदी जी ने भारत में डिक्लेयर की है, जैसे कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, ऐसी असंख्य योजना। भारत का पैसा स्विस बैंक में पड़ा हुआ, वहां से लाने से लेके, तो अब ये किसानों के लिए जनधन योजना जो इन्होंने बनाई है, मैं महाराष्ट्र से
बिलोंग करता हूं, मराठवाड़ा ये मेरा क्षेत्र है और मराठवाड़ा में छत्रपति संभाजी नगर, जिसका पुराना नाम औरंगाबाद जिला है, मैं वहां से बिलोंग करता हूं। राखी जी, परिस्थिति ये है कि दीपावली को अभी सिर्फ 8 से 10 दिन बचे हैं। 21 तारीख को दीपावली है और आज यहाँ पर ओला दुष्काल पड़ा है हमारे पास में। हमारे पास में जालना, बाकी के आसपास के एरिया, हमारे पूरे जिलों में इतनी बारिश हुई है कि किसान हवालदिल हो गया है। उनकी खड़ी फसलें, चाहे सोयाबीन रहो, चाहे गन्ना रहो, चाहे कोई भी क्रॉप रहो, सारी की सारी फसलें पानी के अंदर दब गई है। नाव से लोग ट्रेवल कर रहे हैं, इतनी बुरी परिस्थिति खेतों की हो चुकी है और यहां पर इन किसानों को कोई राहत नहीं मिल रही है। सारे सरकारों के अगेंस्ट में यहां पर आंदोलन खड़े हैं किसानों का कि हमें हेक्टरी सिर्फ 50,000 रुपए का मुआवजा अगर मिला तो जो पैसा हमने इस फसल को उगाने में लगाया था, उस फसल की लोन की भरपाई हम कर पाए। यहां तक कि दिवाली हमारे पास में कोई भी किसान मनाने वाला नहीं है और मना सकेंगे भी नहीं, इतनी बुरी परिस्थिति है। इस बीच में मोदी जी ने जिस तरीके की घोषणा की है, अभी हमारे यादव जी ने भाई ने हमको बताया था कि यहां पर पूरे 806 में से सिर्फ 100 जिलों को इन्होंने योजनाएं दी है। पता नहीं इनको 100 के आंकड़े से क्या प्रेम है। 100 स्मार्ट सिटीज और एक स्मार्ट सिटी के लिए 100 करोड़ का फंड और वो 100 करोड़ में सिर्फ एक रास्ता बना। मुझको बताइए ये किस तरीके की योजनाएं लेकर आते हैं। किसानों को जो देने की बात करते हैं, मुझे बताइए आज तक महाराष्ट्र हाईएस्ट रेट हुआ है किसानों की आत्महत्या का। मतलब आप पूरे देश के आंकड़े निकाल के देख लीजिए। मुझे बहुत दुख के साथ में नेशनल टेलीविजन पे आपके माध्यम से कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा आत्महत्या हमारे महाराष्ट्र में हो रही है। हमारे किसान परेशान है, त्राहिमाम कर रहे हैं और कोई मदद उन तक पहुंच नहीं रही है। अगर मदद आती भी है तो वो सिर्फ पेपर पर, योजनाओं में और सिर्फ बुक्स में रह जाती है, जबकि किसान बेचारा हमारा कोई भी बेनिफिट ले नहीं पाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं भारत सरकार को कि देखिए, किसानों की फसलें पूरी बर्बाद हो चुकी है, किसान के खेत स्मशान का स्वरूप ले चुके हैं। आपकी योजनाएं पेपर पे रखने के बजाय में लोगों तक पहुंचाइए, उन किसानों तक पहुंचाइए जिनको इनकी जरूरत है। और हमारे महाराष्ट्र के किसान सिर्फ आपसे अपेक्षा क्या कर रहे हैं कि जो लोन हमने लिए हैं उसको कम से कम हम फेड सके। और मैं एक सजेशन भी देना चाहता हूं मोदी गवर्नमेंट को कि अगर आपको किसानों के बारे में इतनी चिंता है, क्योंकि देखिए दुनिया की हर चीज फैक्ट्री में उगाई जा सकती है, मगर धान्य ये कभी फैक्ट्री में उगाया नहीं जा सकता है। धान्य को आपको खेतों में ही उगाना पड़ेगा, धान्य कभी भी फैक्ट्री में उगाया नहीं जा सकता है। तो हमारे किसानों की सुरक्षा करना, क्योंकि हमारा देश ये कृषि प्रधान देश है और इनकी सुरक्षा करना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है हर व्यक्ति की। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं आपके टीवी के माध्यम से कि जितने किसानों के बच्चे हैं उनकी फीस माफ कर दी जाए। वो जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, कम से कम आप अगर उनकी फीस माफ कर सके या गवर्नमेंट उनकी अगर फीस की ध्यान दे, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी राहत हमारे किसानों को मिलेगी और डायरेक्ट पहुंचेगी। क्योंकि जिन किसानों के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी फीस भरने के पैसे भी हमारे किसानों के पास नहीं है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है इस नेशनल टेलीविजन के माध्यम से कि अगर आप कुछ किसानों के लिए करना चाहते हैं तो उनके बच्चों की फीस माफ कीजिए। ये जो योजनाएं आप लेकर आ रहे हैं इसको पेपर तक सीमित मत कीजिए। भारत के अंदर के जो 806 जिले हैं उन हर जिलों में आज पैसों की जरूरत है। दीपावली सर पर है, हर किसान हवालदिल हो चुका है और अगर हमारा बलि राजा जो हमारे लिए देश में हम लोगों के लिए जो खाना उत्पादन करता है, जो फसलें उत्पादन कर रहा है, वो आज त्राहिमाम कर रहा है। ठीक है, हर किसान के आंख में आंसू है, हर किसान परेशान है कि उसके आने वाला वर्ष कैसा जाएगा, वो अपने बच्चों का लालन पोषण कैसा करेगा। तो मेरी प्रार्थना है भारत सरकार से कि आप ये योजनाओं को हर किसान तक जल्द से जल्द पहुंचाए और सिर्फ इसको आंकड़ों में सीमित न रखे। 2 चीजें कम कीजिए, लेकिन आपको इन किसानों की पहले मदद करना पड़ेगी। डेवलपमेंट बाद में भी हो सकता है। अगर हम जिंदा रहेंगे, अगर हम अनाज खाएंगे तो हम जिंदा रहेंगे। तो इन किसानों को आपको सुरक्षा देनी पड़ेगी, उनकी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए हमारे साथ खेमचंद जी भी जुड़ गए हैं और डॉक्टर कुमार राकेश जी भी जुड़ गए हैं। डीपी यादव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है?
पहुंच रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। डीपी यादव जी, पीएम धन्य धान्य योजना, बहुत सारे सुझाव भी हैं, बहुत सारी जो प्रॉब्लम आ सकती हैं उस पर भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात इस पूरी योजना के इम्प्लीमेंटेशन पर बात हो रही है कि यदि हम दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन की बात करते हैं तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कितना फ्रूटफुल रिजल्ट हमें मिलेगा, कैसे आप इस योजना को देखते हैं और असल में हम कितनी ग्रोथ किसानों की देखते हैं इसके बाद। जी राखी जी, देखिए, आपके मूल प्रश्न आने से पहले आज मैं लोक नायक जयप्रकाश नारायण जिनकी आज जयंती है उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उन्होंने जो तत्कालीन सरकार थी जिसके कारण समाज में बुराइयां फैल रही थी, जिसकी तानाशाही फैल रही थी, उसके एकाधिकार को समाप्त करने के लिए कहीं न कहीं संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। तो आज मैं लोक नायक को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। देखिए राखी जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी दिन प्रतिदिन कोई न कोई नई योजना लाते रहते हैं, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो असफल योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री का नाम सबसे पहले सबसे ऊपर आएगा। आप बताइए, इस योजना को लेकर के हम लोग क्यों ना आतंकित हों, क्यों ना भयभीत हों, क्यों ना सशंकित हों? क्योंकि अतीत में जितनी भी योजनाएं लागू किया प्रधानमंत्री जी ने, उन योजनाओं का हक क्या हुआ, उन योजनाओं का हाल क्या है? देखिए, यही प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के ही एक जिले, शायद शाहजहांपुर जिला है, वहां से जो है 16 मई सन 2016 को ही किसानों की आय को दुगनी करने का कहीं न कहीं संदेश वादा किया था 2022 तक। 2022 बीते आज कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। लेकिन रिपोर्ट ये बताती है राखी जी कि किसानों की आय दुगनी होने की बजाय और घट गई है, और किसान प्रतिदिन लगभग 50 किसान पूरे भारतवर्ष में आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। तो आप ये बताइए, किसानों की स्थिति को कहां से कहां प्रधानमंत्री जी ने पहुंचा दिया था। इसी तरह से बड़े जोर शोर के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई थी। इस फसल बीमा योजना का असर क्या हुआ? आज रिपोर्ट ये बताती है कि किसानों से पैसे तो ले लिए जाते हैं फसल बीमा के नाम पर, लेकिन जब उनको बीमा का पैसा वापस देने की बात आती है तो जो भी कंपनियां हैं वो आनाकानी करती हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाती है। आप बताइए, प्रधानमंत्री जो किसानों को जो एक राशि देते हैं वो शायद 500 रुपये महीने की है। उस राशि से किसानों के जीवन में या किसानों की स्थिति में क्या परिवर्तन हो सकता है? आप ये बताइए, जो एमएसपी की बात होती थी, लागत मूल्य से कहीं न कहीं उसको बढ़ा कर देने की बात, दोगुने तक बात होती थी, लेकिन उसको क्या किया प्रधानमंत्री ने? उसका असर क्या हुआ? तो ये सारी जो असफल योजनाएं हैं उनको देखते हुए जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहीं न कहीं उससे ध्यान भटकाने के लिए ये योजना जो दलहन धान योजना लागू किया है, निश्चित रूप से मान के चलिए ये बहुत ही फ्लॉप योजना साबित होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं शुरू करने की जो कहीं न कहीं जो उनकी जो एक तरह से आप मान के चलिए बिना किसी रोड मैप के, बिना किसी तैयारी के, केवल वो मीडिया में सुर्खियां बिटोरने के लिए या कहीं न कहीं लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को कहीं न कहीं बेवकूफ बनाने के लिए आप कह लीजिए इस तरह की योजनाएं वो लेकर के आते हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि प्रधानमंत्री की ये योजना भी पूरी तौर से असफल योजना साबित होगी, किसानों को मूर्ख बनाने वाली योजना साबित होगी। लेकिन अब पूरे देश के लोग सच्चाई जान चुके हैं, और मैं विशेषकर उत्तर प्रदेश की बात करूँ क्योंकि मैं इस समय लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में बैठा हूँ। वो प्रत्येक जिले से, चाहे आप बुंदेलखंड की बात कर लीजिए, चाहे आप पूर्वांचल की बात कर लीजिए, अवध प्रांत की बात कर लीजिए, हर जिले से उत्तर प्रदेश की यही खबर आ रही है कि किसान सुबह खाद के लिए लाइन में लगता है, लेकिन शाम होते होते उसको कहीं न कहीं निराश होकर के वापस जाना पड़ता है। उसको एक बोरी खाद नहीं मुहैया करा पा रही है उत्तर प्रदेश के कमल इंजन की सरकार। तो आखिर इन योजनाओं का क्या लाभ है? इन योजनाओं की धरातल पर सच्चाई क्या होगी? सारी की सारी योजनाएं खिलाफ होती जा रही है। आज उत्तर प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार से पूरी तौर से निराश है, हताश है, नाराज है। जी ठीक है, वापस आऊंगी। खेमचंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार, सुन पा रहा हूँ। हाँ, खेमचंद जी, पीएम धन्य धान्य योजना आई, सब लोग उसका वेलकम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई विरोध कर रहा है, और सबने ये भी कहा कि सकारात्मक रूप से किसी भी चीज़ का, इस तरह की योजनाएं यदि किसानों के लिए कुछ अच्छा होता है, देश के लिए अच्छा होगा तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन कुछ 2-3 पॉइंट्स ऐसे आए।
क्योंकि आप देर से जुड़े हैं, तो हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट आज कृषि से जुड़े हैं, जो किसान संघ से जुड़े हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। देखिए, 2-3 बातें ये आई हैं कि दालों में आप यदि उत्पादन बढ़ाने की बात कर रहे हैं या आत्मनिर्भरता मिशन की बात कर रहे हैं, उसमें एमएसपी का इश्यूज आते हैं। कृषि विभाग से हमारे साथ उप संचालक हैं, उन्होंने कहा कि 3 दालें ऐसी हैं जिस पे एमएसपी भी मिलेगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अभी जिस तरीके से अलग अलग जिलों को चुना गया है, उसका क्राइटेरिया भी उन्होंने क्लियर किया। कांग्रेस का ये मत है कि आप यदि किसानों को असल ग्रोथ देना चाहते हैं तो उनके जो बच्चे हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनकी फीस माफ करिए, थोड़ी राहत दीजिए, क्योंकि जिन लोगों का नुकसान हो गया है उनकी भरपाई तो आप कर नहीं रहे। तो कुल मिला के किसानों के हित में जो आप प्रयास कर रहे हैं, तो पुरानी चीजों को लेके पहले तो दुरुस्त हो जाइए, और इस योजना को लेके भी कैसे श्योर माना जाए कि ये सकारात्मक हो जाएगी या प्रॉपर तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन आप करा पाएंगे। नमस्कार राखी जी, सभी फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के मित्र बातें कर रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप सत्ता में नहीं थे? 60-65 साल सत्ता में आप ही थे। कितने किसानों के बच्चों को आपने फ्री में एजुकेशन दी? लेकिन हाँ, आज फ्री में एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान के तहत दी जा रही है सभी सरकारी स्कूलों में, कहीं 8 तक, कहीं 12वीं तक फ्री में शिक्षा दी जा रही है। और हमारी स्टेट्स गवर्नमेंट जहाँ जहाँ है, हर जगह वहां पे बच्चों को सपोर्ट दी जा रही है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में शिक्षा फ्री में दी जा रही है, दी जाएगी, दी जाती रहेगी। आप लोगों ने जो काम किया नहीं, वो जो आपकी विश लिस्ट है, वो आज आप मोदी जी को, मोदी सरकार को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। और आज हमने जो योजना आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च की है, वो भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, दलहन में आत्मनिर्भर बनाना है। दलहन का हम बहुत बड़ा इम्पोर्ट करते हैं, और इम्पोर्ट कैसे रुकेगा कि हम 360 डिग्री पे काम करें। हम प्रोडक्ट का बेटर प्राइस दें, हम किसानों को बेटर बीज प्रोवाइड करें, जो पूसा जो हमारे कृषि केंद्र उसके माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। किसानों को एडवाइस दी जाए, किसानों को ट्रेनिंग दी जाए। तो पूरे देश से जो किसानों को बुला के हमारे जो कृषि केंद्र है, जैसे पूसा कृषि केंद्र है, वहां पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, इक्विप किया जाएगा, फैसिलिटी दी जाएगी। और जहाँ पे जमीन दलहन के लिए उपयुक्त है, अच्छी है, उनकी टेस्टिंग करके हमारे जो रिसर्च सेंटर थे, रिसर्च सेंटर्स को टारगेट दिया गया कि आपको हवा में नहीं, आपको किसान के साथ मिलके, आपको ऑन ग्राउंड जाके टेस्टिंग करके आपको इस सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कराना है। और जिस तरीके से प्लान है, जिसमें फंड प्रोवाइड किए गए हैं और पूरे हमारे साइंटिस्ट को डिप्लॉय किया गया है, लिंक किया गया है, किसानों को इंकरेज किया जा रहा है। आई एम श्योर वो दिन दूर नहीं कि हम दलहन में 100% आत्मनिर्भर होंगे। जैसे आज हम गेहूं और चावल इंपोर्ट नहीं करते बल्कि एक्सपोर्ट करते हैं। एक जमाना था कि हमें गेहूं तक इंपोर्ट करना पड़ता था, और जो एक्सपोर्टर कंट्री थी वो हमें गेहूं नहीं देती थी, तो हमें दो टाइम की जगह एक टाइम खाना भी खाना पड़ा। आज प्रचुर मात्रा में हमारे पास अनाज का भंडारण है, दलहन का भी भंडारण होगा, तिलहन का भी भंडारण होगा। उसका रोड मैप आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने प्रस्तुत किया है। मैं उसका स्वागत करता हूँ, मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ। और बहुत सारे मोदी सरकार की योजनाओं की वजह से आज हम कई फसलें जो पहले इंपोर्ट करते थे, आज हम उनको प्रचुर मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम उनमें आत्मनिर्भर रहे हैं। गन्ना किसानों को आप देखेंगे बहुत बुरा हाल हुआ करता था। ज्यादातर जो गन्ना मिलें थी वो बुरी हालत में थी, बीमार स्थिति में थी, 2-2, 2.5, 3-3 साल में पेमेंट दिया करती थी कि अगर पेमेंट पेंडिंग है 2023-2024 का, तो वो 2020 और 2021 का पेमेंट दे रही है, क्योंकि उनके पास फंड नहीं थे। आज जिस तरीके इथेनॉल की मिक्सिंग की गई, तो मतलब जो कॉमर्शलाइज भी किया जा रहा है चीजों को, उससे एक अलग से एक सेक्टर डेवलप हुआ। और उसकी वजह से आज आप देखेंगे देश की ऑलमोस्ट सभी जो गन्ना मिलें हैं वो आज प्रॉफिट में है, अच्छी बैलेंस शीट के साथ हैं और किसानों को भी पे कर पा रही हैं। तो आज जो आप ये कह रहे हैं कि हम 360 डिग्री पे काम कर रहे हैं, तो एमएसपी के माध्यम से कॉमर्शलाइजेशन करके दलहन का ये जो इम्पोर्ट होती है, इम्पोर्ट का ज्यादा इम्पैक्ट होता है, प्राइस भी बेटर दिए जाएंगे, सपोर्ट दी जा रही है, फैसिलिटी दी जा रही है। किसान को 360 डिग्री सरकार का तंत्र मदद करेगा, और वो तंत्र जब मदद करेगा तो देश जो चाहता है वो मिलेगा। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। कुमार राकेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है। हाँ, कुमार राकेश जी, पीएम मोदी का मिशन अन्नदाता, दालों के उत्पादन को बढ़ाना है, आत्मनिर्भरता मिशन को लेकर जाना है, 11,440 करोड़
दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए जो आज एक प्रॉपर तरीके से सब चीज़ों को लाया गया है सामने, इसको कितना सकारात्मक, किसानों के लिए कितना बेहतर देखते हैं और ये कितनी सफल हो पाएगी। क्योंकि सभी लोगों ने इस पूरे पैनल में, क्योंकि आप भी देर से जुड़े हैं, सभी लोगों ने अपने सुझाव भी रखे हैं। सुझाव के साथ साथ जो कमियां लगती हैं, देखिए पक्ष विपक्ष की बात अलग हो जाती है, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, जो किसान यूनियन से भी जुड़े हैं, उन्होंने भी अपनी तकलीफें बताई हैं कि क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और क्या होती हैं। उन सारी चीज़ों को देखते हुए इसको कितना सफल देखते हैं? देखिए राखी जी, बहुत अच्छा आपका कार्यक्रम और सवाल भी है, जन समस्याओं से और किसानों की समस्या से जुड़ा सवाल है। आज किसी भाई ने लोकनायक की बात कही तो संपूर्ण क्रांति की बात कही, तो संपूर्ण क्रांति के उस महानायक को हम भी नमन करते हैं, जयप्रकाश जी से। स्कूल में था, थोड़ा मौका मिला था उस संघर्ष में शरीक होने का। तो उसके अलावा जेपी के जितने शिष्य हैं, कुछ तो आरजेडी में है, कुछ जेडीयू में है, बचे कुचे आ गए सपा में है और अभी बीजेपी में भी है। इसलिए कोई दावा नहीं कर सकता कि हम ही उनके नायक और महानायक हैं, उनके पैरोकार हैं, उनके लंबरदार हैं। मुद्दा ये है, जो कृषि की बात है जो कही जा रही है, मिशन अन्नदाता, ये जो दी जा रही है 21वीं किस्त है, ये पहली किस्त नहीं है। 2023 में 18वीं किस्त थी और ये जो 6000 और 2000 किसानों को अकाउंट में सीधी राशि जा रही है। 2019 का मैं छोटा सा समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक अपना अनुभव साझा करना चाहूंगा कि मैनपुरी इटावा वाला इलाका है, 2019 के चुनाव में कवर कर रहा था। तो एक व्यक्ति ने बोला, भाई आप किसको वोट देंगे? तो मुलायम सिंह का, नेताजी का इलाका है, किसको वोट देंगे? मैंने उसको कई जगह कोट भी किया, लिखा भी। तो वो पूरी की पूरी मतलब कहीं न कहीं कनेक्टेड थे फैमिली, बोले जी हम मोदी जी को वोट देंगे। अरे आप तो यादव भी हैं, नेताजी के आदमी हैं, उनके कोर वोटर हैं, ऐसा क्या हो गया? तो वो व्यक्ति कहते कहते हुए नाम पता ठिकाना भी दे सकता हूँ, जरा हालांकि की जरूरत पड़ी तो उन्होंने बोला कि भाई साहब, पहली बार हमारे खाते में, हमारे भाई के खाते में, हमारे चाचा के खाते में, हमारे रिश्तेदार 6-6 हजार रुपए मेरे अकाउंट में आए। नेताजी को इतने सालों से हम वोट दे रहे हैं, 1 रुपया नहीं आया, जाति के नाम पे वोट डालते रहे। इसको कहते हैं कि सीधा ट्रांसफर की बात, जो बेनिफिशियरी को सीधा लाभ मिलने वाली बात। वेस्ट बंगाल में भी सरकार रही विपक्ष की, वहां भी लोगों को बेनिफिशियरी को पैसे मिले। 2000 की किस्त है, 6000 की किस्त है, राज्य बार लंबी सूची है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, डाटा भी हमारे पास है। लेकिन जिसको मिलना है लाभ, उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा? किसानों के नाम पे चक्का जाम किया गया, लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, देशवासियों का परेशान हुए, प्रताड़ित हुए। जो बातें कही गई, चाहे एमएसपी की बातें कही गई, जो की जा रही है वो भी हो रहा है। अभी शिवराज जी ने बात कही, दलहन की बात कही। मैं दलहन को लेके जो कृषि विशेषज्ञ हैं या कांग्रेस के जो लोग हैं और भी है, उनसे मैं डाटा दे दूंगा कि जब शरद पवार थे कृषि मंत्री, ज्यादा दिन की बात नहीं है, कि किस तरह से आयात किए जा रहे थे दाल, और कितने घपले हुए, कितने पैसे आए, कितने गए, वो अलग कहानी है। हाँ, आज की तारीख में दलहन की बात है, जरूरत है देश में, आयात भी किया जा रहा है, पैदावार भी बढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश जो है अपने आप में दलहन के मामले में एक अग्रणी प्रदेश है। और शिवराज जी ने जो बात अभी कही है, स्टेटमेंट दिया है, लेकिन तमाम पहलुओं के जो मिशन अन्नदाता है, लोग कह रहे हैं सफल ही असफल है। मेरा मानना है पूरा इसका विश्लेषण होना चाहिए, बेनिफिशियरी से बात करनी चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, सरकार की उन महकमों जाना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, उस घोषणा पे मुझे लगता है पहले प्रधानमंत्री है। मैं राजीव गांधी से लेकर के नरेंद्र मोदी, मैंने सबको कवर किया। मैं एक एक प्रधानमंत्री का मैं वर्क मोड, इम्प्लीमेंटेशन, हाउ कैसा एग्जीक्यूशन होता है, उसका मैं आपको आंकड़ा दे सकता हूं। कभी प्रोग्राम कीजिएगा प्रधानमंत्री के कंपैरेटिव स्टडी का, मैं अपना सीधा निजी अनुभव से शेयर कर सकता हूं कि कैसे काम होता था, कैसे काम होता है, कैसा काम होता रहा है, अब कैसा हो रहा है। हाँ, एक बात और है जो कभी कभी आती है बातें, उसमें हम हो सकता है मैं ये सबके भावनाओं को मैं टच कर रहा हूँ कि मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में जो ब्यूरोक्रेसी में कुछ बैठे हुए हैं केकड़े टाइप के लोग, जो क्रैब टाइप के लोग, सरकार किसी को हो उसको डाउन कराने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। टू हुम इट में कंसर्न, जब राज्य की ब्यूरोक्रेसी हो या केंद्र की ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी वैसे क्रैब बैठे हुए हैं जो लोकतंत्र के दुश्मन है, कंसर्निंग सरकार के दुश्मन है, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देते हैं। लेकिन सरकार की, अभी जो भाजपा की नीति वाली सरकार है, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, उसके नीति और नीयत में मुझे कोई खोट नहीं दिखती। मैं
क्रमवार तरीके से पूरे नीति के हिसाब से, पॉलिसी के हिसाब से, योजनाओं के हिसाब से मैं खुली बहस करने को तैयार हूं। बिल्कुल ठीक है कुमार राकेश जी, क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है। हमारे जो एक्सपर्ट हैं अनिल जी या शैतान सिंह जी या अवनीश जी, आप में से कोई, क्योंकि सभी लोगों को सुना, देखिए पक्ष विपक्ष की भी अपनी बातें, कोई बात रखना चाहते हैं तो जल्दी से बोलिएगा। जी हाँ देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगा, पक्ष पवन जी ये सत्ता पक्ष का रोना यही रहा हमेशा से कि हमने ये किया वो किया। हम ये बोल रहे हैं कि आप जमीन पे जाके देखिए, एसी रूम में बैठ करके काम नहीं होता। दलहन की बात कर रहे हैं आप, हमें भाव दीजिए, मैं गारंटी ले रहा हूं बैठ करके कार्यालय में कि पूरे अगर प्रदेश के अंदर नहीं देश के अंदर दलहन का उत्पादन इतना बढ़ा देंगे कि आप विदेश में जाने की बात कर रहे हैं। हरित क्रांति के समय देखिए आप, हमें चाहिए भाव, आपको जो फसल चाहिए उसका भाव बोल दीजिएगा आज, आपको अगले साल भरमार मिलेगी, आपको विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मुंह चलाने से काम नहीं चलेगा। आपने 806 जिले में से 100 जिले आपने दे करके बड़ी पीठ थपथपा रहे हैं, और ये बोल रहे ना सैंपलिंग जाएगी, पूरी सैंपलिंग बिक जाएगी। हम बोल रहे हैं इस चैनल के माध्यम से एक सैंपल गांव के क्षेत्र में नहीं जाना है, भाजपा के कार्यकर्ताओं में बटना है और अन्य जो अधिकारियों में बटना है। हम जान रहे हैं कितनी तो बोल रहे हैं, झूठ तो अरे इसी पे तो अंकुश करो। यादव जी सत्य बोलने की जरूरत है, आपका पैसा है, वो बीजेपी का पैसा नहीं है। अरे किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है और मोदी जी की सिर्फ थपथपा रहे हैं आप। किसान आत्महत्या कर रहा है, शर्म कीजिए। और आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के झूठ बात कर रहे हैं, किसानों की सत्य परिस्थिति देखिए। ठीक है अनिल जी, पवन जी, एक सेकंड रुकिएगा। चाहिए ऐसी बात करते हुए आप चला रहे हैं बैठ करके, देश से भी आएगा विदेश से भी आएगा। ये चलिए, समय की सीमा है, मैं बहुत चाहिए भाव चाहिए। ठीक है अनिल जी, पवन जी प्लीज, सर वापस नहीं आ पाऊंगी, समय बहुत हो गया। मैं अवनीश जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा प्लीज। अनिल जी 1 सेकंड रुकिए। जैसा कि राखी जी पूरी योजना है, चूंकि आज हमने इसका शुभारंभ कर रहे हैं, तो हम तो इसी अपेक्षा और आशा से करें कि चूंकि इसमें जो भी चीज़ें रखी गई हैं, जो इसका उद्देश्य रखा गया है, उसमें हम सब मिलकर कार्य करेंगे और हम दलहन के क्षेत्र में अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और देखिए, कुल मिला के सबसे बड़ा जो अन्नदाता है उसी का वो है, हम सब मिलके तो उसे ही सहयोग करेंगे। और ये जो असली खिलाड़ी है, जो असली काम करने वाला अन्नदाता है, और हमारा अन्नदाता निश्चित तौर पे ये चीज़ को समझ के और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान देखकर इसमें ज़रूर कार्य होगा और हम आप सब मिल के इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और ये आप करेंगे कि हम अपने देश को दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएं और इन्हीं शुभकामनाओं और अच्छी सोच के साथ हम आगे बढ़ें। रिजल्ट तो अभी बाद में आएगा, आज तो शुरुआत है। बिल्कुल सही। चलिए, समय बहुत हो गया। पवन जी वापस नहीं आ पाऊंगी क्योंकि समय बहुत हो गया। अनिल जी अभी भी बोल रहे हैं, कुमार राकेश जी अभी भी बोलना चाहते हैं सर, लेकिन समय बहुत हो गया, मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, पीएम धन्य धान्य योजना की बात है, मोदी का मिशन है अब अन्नदाता। आप सोचते हैं, सकारात्मक लाते हैं, योजना बहुत अच्छी है, आप उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कराइए। जो सुझाव या जो लगता है किसान यूनियन से जो लोग बैठे थे, उनके जो सुझाव है, उनकी जो समस्याएं हैं, वो प्रॉपर क्या हैं, उस पर क्या हो सकता है। कुल मिलाकर एक टीम है जो योजना के लिए काम करेगी। यदि वो सकारात्मक रूप से काम करेगी, प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ चीजें होंगी, तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि दालों का उत्पादन बढ़ता है तो किसानों की आय भी बढ़ेगी और हमारा देश भी बढ़ेगा और हम भी आत्मनिर्भर होंगे। तो इन सब चीजों के लिए इसका बिल्कुल वेलकम किया जा सकता है, लेकिन बात और सवाल सिर्फ इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग की है। देखिए कितना सफल होता है। आज से तो शुभारंभ हुआ है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।